आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला होने वाला है। चुनाव 1 महीने बाद होने की संभावना है। आप पिछले 2 चुनावों में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि बीजेपी अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में है। कांग्रेस, जिसने 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के हाथों अपनी जमीन गंवा दी थी, दिल्ली की राजनीति में फिर से पैर जमाने की कोशिश कर रही। तीनों पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रही हैं और कम वोटों के अंतर वाली सीटों पर विशेष ध्यान दे रही हैं। आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। 2015 में आपने 70 में से 67 सीटें जीती थीं और 54.6% वोट हासिल किया। 2020 में पार्टी ने 62 सीटें जीती और वोट शेयर थोड़ा कम होकर के 53.6% रह गया। भारतीय जनता पार्टी 2013 में 32 सीटें जीतकर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी। हालांकि 2015 में उसकी सीटें घटकर केवल 3 रह गई थी, जबकि 2020 में वो 8 सीटें जीतने में कामयाब हुई। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कुछ चुनावों में लगातार खराब रहा है। 2008 में 43 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2013 में 54.6% वोट शेयर के साथ 8 सीटों पर सिमट गई। 2015 और 2020 में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उन सीटों पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं जहां उन्हें पहले भारी समर्थन मिला था। साथ ही वे उन सीटों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही हैं जहां जीत का अंतर कम था। पिछले चुनाव में 15 ऐसी सीटें सामने आई थीं जहां जीत का अंतर 10,000 से कम था। 2015 में ऐसी केवल 6 सीटें थीं। 26 सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से लेकर 20,000 वोटों के बीच था, जबकि 14 सीटों पर यह अंतर 20,000 से लेकर 30,000 वोटों के बीच था। 15 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवार को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 30,000 से अधिक वोट मिले। एक वरिष्ठ आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि पिछले चुनाव में जिन सीटों पर जीत का अंतर 10,000 से कम था, वहां किसी भी पार्टी की जीत हो सकती है। इसलिए चुनाव प्रचार और वादों के अलावा बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता की ओर से किया गया काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी नेतृत्व बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संपर्क में है ताकि हमारे उम्मीदवारों को अधिकतम वोट मिले। आम आदमी पार्टी ने दूसरे राज्यों से अपने सबसे अच्छे चुनाव प्रबंधकों को दिल्ली में कार्यकर्ताओं की मदद के लिए बुलाया है। एक वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी ने माना कि कई सीटों पर मुकाबला कड़ा होगा, खासकर जीत का अंतर कम था। कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि उनके पास उन सीटों पर भी नतीजे बदलने का अच्छा मौका है जहां आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव में बड़े अंतर से जीती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट बैंक एक ही है, इसलिए कांग्रेस के वोट शेयर में सुधार से हमारी जीत की संभावना सीधे तौर पर बढ़ेंगी। 2020 के चुनावों में कांग्रेस ने 66 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उसके बाद 3 उम्मीदवारों को 20,000 से अधिक वोट मिले थे, जबकि 5 को 10,000 से 20,000 के बीच वोट मिले थे। 20 उम्मीदवारों को 5,000 से 10,000 के बीच वोट मिले थे, जबकि 38 उम्मीदवार 5,000 से कम वोटों पर सिमट गए। एक कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि हम न केवल कुछ सीटों पर नतीजों को प्रभावित करेंगे, बल्कि हमारे उम्मीदवार इस बार कई सीटों पर जीतेंगे। इस बार दिल्ली में नतीजे चौंकाने वाले होंगे। बीजेपी ने अपने एनडीए सहयोगी यानी जेडीयू और एलजेपी को भी कुछ सीटें देने की योजना बनाई है ताकि बिहार से जुड़ी सहयोगी पार्टियों की वजह से पूर्वांचली वोटर बीजेपी से जुड़े रहें। बीजेपी न सिर्फ बिहार के उप मुख्यमंत्रियों को दिल्ली चुनाव प्रचार में उतार रही है, बल्कि बिहार और पूर्वी यूपी से अपने कई वरिष्ठ सांसदों और नेताओं को भी मैदान में उतारेगी। अरविंद केजरीवाल को काउंटर करने के लिए भी ये योजना है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने पूर्वांचल मोर्चा समेत सभी मोर्चा को विधानसभा में पूर्वांचली वोटर तक पहुंचने के लिए चाय पर चर्चा की तरह लिट्टी चोखा पर चर्चा का अभियान तैयार किया है। अगले कुछ दिनों में अभियान शुरू किया जाएगा। पूर्वांचली वोटरों तक पहुंचने के लिए बीजेपी 1 दर्जन योजना चलाने जा रही है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश से उसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर के नेता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश से 150 से अधिक विधायक, सांसद और मंत्री, 25,000 से अधिक बीजेपी के कार्यकर्ता विभिन्न कार्यक्रमों में मसलन पूर्वांचली लाभार्थी संपर्क अभियान, पूर्वांचल स्वाभिमान सम्मेलन, पूर्वांचल सांस्कृतिक समिति संपर्क अभियान, पूर्वांचल समाज संवाद, पूर्वांचली मकर संक्रांति महोत्सव अभियान में शामिल होंगे। ये सभी कार्यक्रम बीजेपी के पूर्वांचल वोटरों को जोड़ो अभियान के तहत चलेगा। लेकिन इन सब के बावजूद राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इन कार्यक्रमों से अधिक इस समाज को राजनीतिक भागीदारी देने से ही बीजेपी का भला हो सकता है। बीजेपी सूत्रों का दावा है दिल्ली के 70 विधानसभा में से 17 विधानसभा पूर्वांचली बहुल है। इन विधानसभाओं में जीत हार की चाबी पूर्वांचली वोटरों के हाथ में। इन विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वी उत्तर प्रदेश,
बिहार झारखंड से संबंधित मतदाताओं की संख्या 30 से 50% तक है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि साल 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव में अधिकांश पूर्वांचली मतदाताओं का समर्थन आम आदमी पार्टी को मिला था। इस बार सियासी समीकरण बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर कम से कम 5 पूर्वांचली कमल मित्र तैयार करेगी। 1200 बैठकों के लिए आयोजन का पूरा प्लान बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इस बार अपने चुनावी फैक्टर को भी बदल रही, चुनावी रणनीति भी बदल रही है। लेकिन इन सबके बीच में वोट प्रतिशत चाहे जो भी हो, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि जो नई रणनीति बनाई जाएगी उसी के तहत वोटरों को इधर से उधर किया जा सकेगा। इस बार तीनों ही राजनीतिक दल जो हैं त्रिकोणीय मुकाबला के जबरदस्त प्लानिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।